एवरीवन। हमारे देश में महिलाओं और बहनों के लिए कंसर्न तो बहुत दिखा जाता है, लेकिन आखिर सच क्या है? कि कभी भी अपनी बहन अपनी बेटी को किसी प्रशासन या किसी नेता विधायक मंत्री के बल पे मत छोड़िए, क्योंकि ये देश, इस देश में अभी के समय में आपकी बहन सुरक्षित नहीं है। उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लीजिए। और अगर कोई दरिंदा, कोई हरामजादा आपकी बहन को या हमारी बहन को कहीं छेड़ता दिख जाए तो सरेआम काट के लटका दीजिएगा। कि हर दिन 90 केसेस रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट के हमारे देश में, और ये तो रिपोर्टेड केसेस, न जाने कितने अनरिपोर्टेड केसेस जिनका आज तक पता ही नहीं। हमारे देश की बेटी डॉक्टर एम का जो स्ट्रगलिंग लाइफ है, जन्म से ही स्टार्ट, हाँ जन्म से, क्योंकि हमारे इंडिया में हर साल 5 लाख कन्याओं भ्रूण हत्या की, तो उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ तो जन्म से अपने गर्भ से ही स्टार्ट हुई। हर एक लड़की का स्ट्रगल जो है अपने गर्भ से स्टार्ट, फिर उस बेटे की पढ़ाई, डॉक्टर बनने के लिए इतना मेहनत, 7-8 साल का ये पूरा स्ट्रगल हो जाता है। 11 क्लास से जोड़ो तो ये 10 साल का पूरा स्ट्रगल। इसके बाद वो एक जॉब पे जाती है जहाँ 36 घंटे की नौकरी है, जहाँ आप खाना खाने के लिए घर नहीं जा सकते, जहाँ आपको सोना है तो वहीं आसपास कहीं बिस्तर है, कहीं एक चेयर लगी है, उस पर बैठ के ऐसे सो रहा है बेचारा। उस हालत में उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो, इतना सेक्रीफाइसेस, उसके बाद उस डॉक्टर बिटिया के साथ ये सब हो गया। भाई क्यों बने डॉक्टर यार, क्यों पढ़े बेटे, जब उसे अपनी फ्रीडम ही ना मिले तो क्यों आखिर हम लोग बेटी बचाओ बेटे पढ़ाओ कर, इसलिए पढ़ाओ ताकि उसके साथ ये सब हो। आज 77 साल हो गए हमारी आज़ादी के, और आज भी हमारे देश की बेटियां डरी सहन। दिस इज नॉट फ्रीडम एनीवेयर। दिखाओ ना यार, कहाँ है फ्रीडम? घर, ऑफिस, स्कूल, रोड, वर्क प्लेसेस, कहीं एक जगह भी बता दो जहाँ पे गर्ल्स पूरी तरह सेफ महसूस करें। और हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के दिन लाल किले पे खड़े होकर महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको, देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिला पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है, अच्छा, मुझे यह नहीं समझ आया कि ये कहना किसको चाह, हमारी तो सारी नीडें ही आपसे है ना। ये सिलेबस, ये जो समथिंग एट ग्राउंड लेवल, हमारी सारी नीडें आप पर टिकी कि आप ही इंसाफ कीजिए, आप ही इंसाफ दिलवाइए। कोलकाता की सारी बेटी महिला, अरे बल्कि पूरे देश की बेटी अपने ही देश में सेफ फील नहीं कर रही। बेस्ट यू कैन डू, टॉक अबाउट इट। इस बार, एटलीस्ट इस बार, जब तक कुछ तो असर पड़े, मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ मिलने वाला है, लेकिन कुछ असर जब तक पड़े तब तक लेट्स नॉट बिकम वीक। वो जोश जो होता है ना हमारा, 2 दिन हाई होता है, उसके बाद हम ढीला कर देते हैं। लेट्स नॉट डू दैट। दैट्स ऑल। दिस वाज आवर स्टोरी. These were my few questions which I wanted to ask, and my request. It's my sincere request again. Please help us. It's very bad. I'm very scared. I work in the same state
वो तो मेट्रो सिटी में हुआ, मैं तो एक पेरीफेरी के कॉलेज में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ हालत और ज़्यादा खराब है। मेरा सिर्फ गायनी ओवर हुआ है, अभी पीडियाट्रिक्स ओवर हुआ है, माइनर पोस्टिंग्स हुई हैं, आई स्टिल हैव मेडिसिन टू कम, आई स्टिल हैव सर्जरी टू कम, आई एम सो स्कैर्ड ऑफ डूइंग नाइट ड्यूटीज। मैं इस दिन के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। इससे खराब स्थिति एक गवर्नमेंट के लिए, एक सरकार के लिए और क्या हो सकता। प्लीज सर, आप ही सब कुछ ठीक कर सकते। प्लीज आप ही हो जो भारत के सभी बेटियों महिलाओं को सेफ्टी और फ्रीडम फील करवा सकते, क्योंकि कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी खुद अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही। सारे स्टूडेंट को जो लवन्ना प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज किया जाए, आंसू गैस के गोले दागे जा। इस तरह का तानाशाही रंग तो नहीं होना चाहिए था। जहाँ पर बिना पॉलिटिक्स के जस्टिस मिलना चाहिए था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण किया जा रहा है एक दूसरे। आखिर दोष देने से क्या हो जाए? उसकी इतनी बेदर्दी तरीके से रेप और मर्डर किया जाता है, क्या उसका दुख हट सकते हैं? क्या उसको इंसान दिलवा सकते हैं? राहुल गांधी ने एक्सप्लेन। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उनके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत। हमारी बेटियां, महिलाओं के लिए सभी लोग उठ खड़े, अलग सर्वे। किस लिए कर रहे हैं सब पढ़ाई? ये टाइम वेस्ट। नीट की तैयारी करके जाके ये सब वो बच्चों के साथ। कोई कॉर्नर केस नहीं है, कोई अकेला केस नहीं है जो हुआ है देश में। इससे देश में हर रोज बहुत से केस होते हैं और ये सारे केस रुक सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, रुक सकते हैं। इंटेंट चाहिए, कड़ी सजा चाहिए, इंस्टेंट एक्शन चाहिए। क्या डर फैलता है लोगों के अंदर कि भाई इस देश में माफी नहीं मिलेगी, सोचना भी मत छोड़ेगी। डर लगता है लोगों को किसी से, पर नहीं, इसको चल रहा है इसके पीछे, सबके पीछे पॉलिटिक्स चल रही है। इसका सोल्यूशन यही है, एक्शन। अब देखो इंसाफ को क्या मिलेगा? वो बच्ची की जो हालत है खत्म हो गया ना, उस माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब जो मिनिमम हो सकता है वो यही हो सकता है कि तुरंत बड़ी सजा हो, पकड़े जाएं लोग। हमारे डॉक्टर्स, हमारे देश के सारे डॉक्टर्स भी डर कि राइट्स करे तो करे कैसे और क्यों करे, जब यही देखना इस तरह से इस बेरहमी ढंग से रेप और मर्डर किया जाए। हम लोगों को अब समय आ गया है कि अब सभी मिलकर इन सबको ठीक। महिला को देवी बनाना दूर की बात, अगर हम उसे एक इंसान जैसे ट्रीट कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी जीत होगी। और शुरुआत आपसे और आपके घर से होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। हमारे घर से स्टार्ट कर, अपने बच्चों को एजुकेट कर। अरे बेटियों से पहले बेटों को पढ़ाना होगा। खैर, इसके सॉल्यूशन पर विस्तार से बात हम लोग अपने अगले वीडियोस में। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा, इस सेंसिटिव मैटर में इतनी लापरवाही अपने 30 साल के कैरियर में कभी नहीं देखा। सीबीआई से रिपोर्ट मांगी जाती, नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने को कहा जाता, डॉक्टर्स की सेफ्टी की भी बात कही जाती, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से जस्टिस मिलता हुआ दिख नहीं रहा। इस जघन्य अपराध को जड़ से
खत्म करने पर नहीं काम किया जा रहा। रेपिस्ट के लिए ऐसे कानून मिलने चाहिए ताकि वो करने से पहले, सोचने से पहले ही डर जाए। आई वॉज वॉचिंग निर्भया केस की जो लॉयर थी उनका इंटरव्यू, शी लिटरली यूज द टर्म्स कि रोड के बीच में खड़े करके गोली मारनी चाहिए। एंड बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा होता भी है, इसीलिए सामने वाला इंसान डरता है इन चीज़ों के बारे में सोचने से पहले, करने से पहले कि यार किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। इट्स हाई टाइम इंडिया को ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, मुझे ऐसे लगता है। ओनली वॉइस यार, बी ब्रदर्स। अगर हम सभी चार हैं तो हमारी सारी बहनें, हमारे देश की सभी लड़कियों को सेफ फील करवा सकते हैं। कई बार लड़कियां बोलती हैं कि सर हम रात में घर से अकेले नहीं निकल पाते हैं, सर हम ऑफिस में देर तक काम कर नहीं पाते हैं, हम कोचिंग में देर रात तक नहीं पढ़ पाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं यार लड़कियां यार रात तक रुक नहीं पाती हैं। तो भाई लड़कों को यही मैसेज है, गलती उनकी नहीं हमारी ही है, जिम्मेदारी हमारी ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अगर वो रात में नहीं निकल पा रही हैं या रात में नहीं रुक पा रही हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनको डर अपने से नहीं है, उनको डर लड़कों से ही है ना। कोई भी समाज तब आज़ाद माना जाता है जब वहाँ पे सबसे कम एम्पावर्ड लोग पावरफुल हो जाएं। आज़ाद ऐसा कुछ दीजिए ना राखी का गिफ्ट, ये होता है, ये होना चाहिए गिफ्ट, ताकि वो सेफ फील कर सके। हमारे सोच, चाहे वो लड़कों का या लड़की का, सोच को सुधारना होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस सर्वे से एनजीओ अक्षरा सेंटर ने 8 शहरों में सर्वे किया, करीबन 3000 आदमी और 3000 औरतों का सर्वे किया जो 15 से 29 साल की उम्र के बीच के थे। इनमें से 54.8% लड़कों ने कहा कि रिवीलिंग कपड़े पहनने की वजह से रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। और कमाल की बात तो देखिए, 39.2% फीमेल्स का भी यही मानना था, यानी औरतें खुद इस गलत सोच का शिकार है। इस सोच की सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले खुद में चेंज लाना, फिर दूसरों को चेंज करना, अपने आसपास वैसे लोगों की मेंटेलिटी को चेंज कर ताकि दाव देखने को मिले। जो रेपिस्ट है उनको अगर फांसी की सजा दी जाए तो क्या केसेस आने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, उनके एटीट्यूड में चेंज करना होगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, शिक्षा इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उसमें मूल्यों का प्रसार करें। हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं केवल एक कर्मचारी बनाने के लिए लोगों को। रेप जो हो रहे हैं उनमें कई सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, और रेप के केसेस सामने आने का अर्थ यह है कि शिक्षा तो हो रही है भारत में, लोग जागरूक तो हो रहे हैं, रेप के केस दर्ज करा रहे हैं, लेकिन वो निरंतर बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों को अवेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा का प्रसार करें जरूरी है, लेकिन हम प्राथमिक और उच्च शिक्षा में ऐसे तकनीकों का विकास करें जिसमें हम जागरूकता को फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा। बैठी ने कहा है कि औरतों की ऐसी ऑब्जेक्टिफिकेशन होगी, ये रेप कल्चर बना रहेगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। और सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ 3 तरीके की समस्या करने की जरूरत है। दूसरा, सोसाइटल एटीट्यूड्स की बात करें तो ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है बल्कि हम सब लोगों का है। पहली बात, हमें समाज से माँ बहन की गालियां खत्म करनी है। आज से संकल्प लें दोस्तों कि इन गालियों का आप आज के बाद से कभी इस्तेमाल नहीं करोगे, ना डेली लाइफ में, ना सोशल मीडिया पर। चाहे कोई भी इंसान से आप कितना ही क्यों ना डिसएग्री करते हो, आप किसी इंसान से कितनी ही नफरत क्यों ना करते हो, रेप थ्रेट्स नहीं दिए जाने चाहिए, रेप जोक्स पर हंसना नहीं चाहिए। और इसके बाद समाज में हमें जहां भी सेक्सिस्ट एटीट्यूड देखने को मिले, चाहे वो कोई ऐड हो, कोई फिल्म हो, कोई गाना हो, कोई यूट्यूब वीडियो हो, किसी का कमेंट हो, किसी का स्टैंड अप एक्ट हो, उसे कॉल आउट किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए हमें पुलिस में सारी वैकेंसीज फिल करने की जरूरत है। पुलिस को और इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि किसी भी ऐसे मामले में पॉलिटिक्स कभी भी जस्टिस के बीच में इंटरफेरेंस ना करे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों में इस चीज को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, ताकि सभी लोग साथ में मिलकर इन सॉल्यूशंस पर काम कर सकें।